दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 8 अगस्त 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा नवंबर या दिसंबर में कराने की हो रही तैयारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा नवंबर या दिसंबर में कराने की तैयारी कर रहा है और अगले साल जुलाई में किसी एक विषय का अंतिम चयन परिणाम भी जारी कर सकता है। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 28 अगस्त को पूरी हो जाएगी। आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक के 7,466 पदों पर भर्ती का विज्ञापन 28 जुलाई को जारी किया था। ये भर्ती 7 साल बाद आई। ऐसे में आवेदनों की संख्या 10 लाख से ऊपर जाने की उम्मीद है। पहली बार ये परीक्षा जो है प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। आयोग के सूत्रों का कहना है कि अगले साल जुलाई में चयन परिणाम देने की तैयारी है और ये भी तभी हो पाएगा जब आयोग इस साल प्रारंभिक परीक्षा करा लेगा और प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार कराने, केंद्र का इंतजाम करने व अन्य व्यवस्थाओं को पूरा करने में आयोग को कम से कम 2 महीने लग जाएंगे। केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया आवेदनों की संख्या फाइनल होने के बाद ही शुरू की जा सकेगी। प्रश्न पत्र भी अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से प्रिंट कराए जाएंगे, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार रहेगा। आयोग के कैलेंडर में इस साल परीक्षाओं के लिए केवल 8 रिजर्व डेट घोषित की गई हैं, मतलब 8 रिजर्व डेट शेष रह गई हैं। इनमें 7 सितंबर, 5 अक्टूबर, 2, 6, 9 व 30 नवंबर व 7 व 21 दिसंबर की तिथियां शामिल हैं। 28 अगस्त को आवेदन प्रक्रिया पूरी होगी। ऐसे में 7 सितंबर को परीक्षा कराई नहीं जा सकेगी। परीक्षा की व्यवस्था तैयारी करने में समय लग सकता है। ऐसे में 5 अक्टूबर की आरक्षित तिथि पर परीक्षा होने की उम्मीद बहुत कम है। सूत्रों का कहना है कि सब कुछ सही से हुआ तो नवंबर में परीक्षा करा ली जाएगी या फिर दिसंबर में 2 आरक्षित डेट हैं, उसमें से किसी एक दिन परीक्षा करा ली जाएगी। दूसरी ओर आयोग प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का विज्ञापन अगस्त के दूसरे सप्ताह में जारी करने की तैयारी कर रहा है। अगर विज्ञापन समय से जारी हो गया तो प्रवक्ता भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा भी इसी साल होने की उम्मीद है। तो आपकी एलटी ग्रेड परीक्षा नवंबर या दिसंबर में कराई जाएगी। इसके साथ एलटी ग्रेड भर्ती के साथ ही प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन 15 से 20 अगस्त तक जारी होगा और उसकी भी प्रारंभिक परीक्षा इसी साल कराए जाने की उम्मीद है। यहाँ देखिए अपडेट है कि पॉलिटेक्निक में 91,000 सीटें खाली। प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में इस साल 91,428 सीटें खाली रह गई हैं। 441 पॉलिटेक्निक संस्थानों में 1,48,534 सीटों पर दाखिले होने थे। संयुक्त प्रवेश परिषद की ओर से प्रवेश में 3,31,174 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे। 4 चरण की काउंसलिंग के बाद अभी भी 91,000 सीटें यहाँ पर खाली रह गई हैं। सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो प्राइवेट संस्थानों में, प्राइवेट कॉलेजों में 75,000 से ज़्यादा सीटें खाली हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि मेरिट समान तो लिखित परीक्षा के अंकों पर होगा चयन। बात हो रही है जीडीसी प्रवक्ता भर्ती की। राजकीय डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की अगर मेरिट समान होती है तो लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस बार से स्क्रीनिंग परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्नों की बजाय विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछने का निर्णय लिया है। खास बात यह है कि लिखित परीक्षा के अंक अंतिम परिणाम में भी जुड़ेंगे। पूर्व में अभ्यर्थियों की छंटनी के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा में केवल बहुविकल्पीय प्रश्न आते थे और इसके बाद इंटरव्यू के बेस पर चयन होता था। पहले स्क्रीनिंग परीक्षा के जो अंक हैं वो अंतिम परिणाम में नहीं जोड़े जाते थे। अब स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% अंक और इंटरव्यू के 25% अंकों को मिलाकर के मेरिट बनाई जाएगी और उसके आधार पर चयन होगा। खास तौर पर यह है इस बार की स्क्रीनिंग परीक्षा भी यहाँ पर बोला गया है डिस्क्रिप्टिव कराई जाएगी, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे पद महत्वपूर्ण हो रहे हैं, इसलिए इंटरव्यू की तुलना में लिखित परीक्षा को अधिक महत्व देने का निर्णय लिया गया है। इसमें भी यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियो62 के अंक समान हो जाते हैं तो फिर लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर ही चयन किया जाएगा। तो इस संबंध में यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 562 पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को पहले मिल गया था। इसके बाद 690 पदों का अध्याचन बाद में मिला है। तो कुल मिलाकर के 1252 पदों पर विज्ञापन जल्दी ही जारी होने की उम्मीद है। यहाँ देखिए अपडेट है
आप लोग जानते होंगे कल यूपी गवर्नमेंट की कैबिनेट मीटिंग थी। इस कैबिनेट मीटिंग में कई प्रस्ताव पास हुए हैं। तो एक प्रस्ताव यहाँ पर यह भी है कि यूपी के छात्र यूके में ले सकेंगे मास्टर की डिग्री, खर्च उठाएगी सरकार। यानी कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के छात्रों को यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम में यहाँ पर जो है आप मास्टर डिग्री ले पाएंगे। इसका सरकार पूरा खर्चा उठाएगी। ठीक है, इसके साथ ही कई और प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है, जैसे कि 3 नए निजी विश्वविद्यालय खोलने को मंजूरी दे दी गई है। एडेड विद्यालय जो है जनप्रतिनिधियों से मदद ले सकेंगे। अगर कोई भवन जर्जर है तो जनप्रतिनिधि से मदद ले पाएंगे। महिला वाहिनियों के लिए खरीदे जाएंगे 82 वाहन। होर्डिंग प्रचार को मिलेगा 15 वर्ष तक का ठेका। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए कई सारी यहाँ पर अपडेट्स हैं जो कि कल यहाँ पर जो है कैबिनेट से इनको अप्रूवल मिला है। रेलवे की जो एनटीपीसी परीक्षा थी वो कल से शुरू हुई है। तो लिखा है पहले दिन 12,367 अभ्यर्थियों ने छोड़ी आरआरबी की एनटीपीसी परीक्षा। गैर तकनीकी पॉपुलर कैटेगरी में अंडर ग्रेजुएट परीक्षा के पहले दिन उत्तर मध्य रेलवे के 26 केंद्रों पर परीक्षा कराई गई, जिसमें 21,680 अभ्यर्थियों को शामिल होना था, लेकिन 9,313 अभ्यर्थी ही शामिल हुए। इस तरीके से 12,367 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे परीक्षा में। कल ये भी एक नई नियमावली जो को मंजूरी मिली है, देखिए कि राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के पदों पर हो सकेगी सीधी भर्ती। कैबिनेट ने दी सहमति, सेवा नियमावली में हुआ संशोधन। आप लोग जानते होंगे अभी ये जीआईसी प्रिंसिपल की भर्ती जो पीसीएस के माध्यम से होती थी, अब इन भर्तियों को सीधी भर्ती के माध्यम से कराए जाने के लिए सहमति मिली है। सेवा नियमावली में संशोधन किए जाने की बात निकल के आई है। तो बाकी इसकी खबर विस्तृत अभी कहीं निकल के नहीं आई है, केवल इतनी ही अपडेट आई है न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो इसके बारे में जो कुछ भी अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से हम अब तक जरूर पहुंचा देंगे। यहाँ देखिए अपडेट की जर्जर एडेड स्कूलों के कायाकल्प में पूर्व छात्र व जनप्रतिनिधि से ले सकेंगे मदद। बहुत से एडेड विद्यालय हैं जहाँ पर विद्यालय की बिल्डिंग काफ़ी पुरानी हो गई है, मरम्मत कराने की ज़रूरत है, पुनर्निर्माण कराने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार का कहना है कि आप लोग जो है सरकार इससे मदद नहीं करेगी। इसके लिए एक योजना चल रही है माध्यमिक में अलंकार योजना, जिसमें 25% विद्यालय को पैसा देना होता है, 75% पैसा जो है सरकार देती है। कुल मिलाकर के वहाँ से जो भी पैसा मिलता है उससे विद्यालय का कायाकल्प करा सकते हैं। इसके साथ ही आपके एरिया के जो भी सांसद हैं या विधायक हैं उनकी निधि से भी आप लोग एक काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें यहाँ पर हैं और आने वाले समय में इसका उपयोग होगा और एडेड विद्यालयों की जो भी बिल्डिंग व्यवस्था है उसमें सुधार आएगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।